Havelock Island journey, Radha Beach and Govind Beach. So let's start with Radha Beach. So Havelock एक आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड का ही, जो थोड़ा सा दूर है। सो वहाँ के मैं बीचेस के बारे में बताऊँगी कि दो बीच हैं। एक है राधा नगर बीच, बहुत ही नीट एंड क्लीन बीच है, बहुत साफ़ सुथरा है। मैं सबसे जो मेरी ये वीडियोस को देख रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग अंडमान घूमने आएँ तो हैवलॉक आइलैंड ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल सी वाटर जो है वो क्लीन और सब जगह विदाउट पॉल्यूशन के यहाँ पे आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने मॉर्निंग से। मॉर्निंग में जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा था। देखिए हैवलॉक आइलैंड्स में आपको पूरे नारियल के, सुपारी के पेड़ ही पेड़ देखने को मिलते हैं। जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो मुझे ये एरिया बहुत ही सुंदर लगा। हर जगह यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, डिफरेंट काइंड के आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे जिन्हें खाया नहीं जाता है। सो हैवलॉक आइलैंड की ये स्पेशलिटीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ का वेदर जो था अनप्रिडिक्टेबल था। यहाँ पे रेनफॉल हो जा रही थी कभी भी। कुछ इस तरह का व्यू था। राधानगर बीच मेरे होटल से 12 किलोमीटर डिस्टेंस में था और मेरे होटल से गोविंद बीच मैं गोविंद बीच में ही होटल किया था, उधर ही स्टे किया था। देन राधानगर बीच हम लोग घूमने गए हैं। तो राधानगर बीच में जाने से पहले ये कुछ साइड व्यू हैं जो मैंने कैप्चर किए। देखिए इस तरह से सुंदर व्यू देखने को मिला था रास्ते में। बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, फ्रूट्स के बहुत सारे प्लांटेशन, हर जगह नारियल। मैंने यहाँ पे एक और बात नोटिस की, यहाँ पे दो तरह के नारियल हैं। एक है थोड़ा सा ऑरेंज और एक है ग्रीनिश। ऑरेंज जो नारियल है उसका जो वाटर है वो बहुत ही टेस्टी होता है पीने में। सो ऐसे ही हम हैवलॉक आइलैंड के राधानगर बीच पहुँच चुके हैं। देखिए कुछ इस तरह से व्यू था, बहुत ही सुंदर राधानगर बीच है। ये मैपिंग थी, पहले इसमें दिखाया था कि क्या क्या है यहाँ पे। राधानगर बीच हैवलॉक आइलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट बीच है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है घूमने के लिए। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ, आसमान भी साफ, पानी का कलर भी साफ, देन जो लैंड सरफेस था वो भी बिल्कुल क्लियर। तो जैसे लग रहा था किसी बहुत ही सुंदर जगह में। यहाँ पे वेव्स की मैंने सबसे पहले मोमेंट कैप्चर किया है। थोड़ा सा क्लाउडी वेदर था। देखिए कितनी ऊंची वेव्स आ रही हैं और लोग उस वेव्स में स्विमिंग कर रहे हैं, सबको मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू था।
ब्यूटीफुल वेव्स को कैप्चर किया है, किस स्पीड में वेव्स आ रही थी और लोग उसमें जा के उस वेव्स को एंजॉय कर रहे थे। मेरे पास छोटा बेबी है तो मैंने ज़्यादा वेव्स को एंजॉय नहीं किया। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा नज़ारा था। मेरे पास मेरा छोटा बेबी है जिसके साथ मैंने वेव्स का एंजॉय बिल्कुल किनारे से ही लिया। अब इस बीच में एक गवर्नमेंट शॉप है ये, जहाँ पे बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे हमें सी शेल्स वगैरह देखने को मिले। यहाँ शंख अलग अलग का शेप्स के थे, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स, की रिंग्स, बहुत कुछ इस शॉप में अवेलेबल था और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में। नेकलेस भी थे, देन फ्रिज मैग्नेट भी थे, तो मैंने यहाँ से बहुत कुछ बाय किया है। बहुत ही सुंदर चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी, लकड़ी से लेके यहाँ पे रेडवुड के हमें बहुत सारे स्पैचुला वगैरह भी देखने को मिले। ये शंख से बने हुए गणेश है, ये देखिए शेल से बने हुए गणेश है। पूरी शॉप्स में डिफरेंट काइंड्स के शंख रखे हुए थे, बैग्स थे, इयररिंग्स थी। ये गवर्नमेंट शॉप थी यहाँ की। उसके बाद मैंने नारियल पानी पिया। देखिए 2 तरह के यहाँ पे नारियल देखने को मिल रहे हैं हमें, एक ऑरेंज एक ग्रीन। जो ऑरेंज वाला है उसमें से पानी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फिश, लॉबस्टर। अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आप सी वाटर की फ़िश नहीं खा सकते, जितना मेरा अनुभव है। ये क्रैब है। इसके बाद मैंने चाट एक शॉप थी लेडी की, उसमें मैंने भेलपूरी ट्राई की और बहुत ही तीखी बनाई थी उसने, बहुत ही यम थी। डिफरेंट काइंड के उसने मसाले डाले। 100 रुपये की वो भेलपूरी बेच रही थी। यहाँ की एक और ख़ासियत है कि इस लोकेशन में सारे जो फूड्स हैं, फूड शॉप्स है या स्ट्रीट शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो खाना है वो बहुत ही डिलीशियस है। मतलब अगर आपको चटपटा और तीखा खाना है तो आपके लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं विजयनगर बीच से, जो जस्ट मेरे होटल के पीछे ही था ये लोकेशन। ये बहुत सुंदर लोकेशन है। ये एक तरह का पीसफुल बीच है। यहाँ पे टूरिज़्म कम है। यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टे, रेस्टोरेंट और होटल्स थे। उन्हीं के पीछे सबके अपने अपने बीचेस थे। बीच बिल्कुल साइलेंट बीच है, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे हमें मैंग्रोव ट्रीज देखने को मिले। एक ट्री हमें देखने को मिला, ये बहुत ही सुंदर ट्री है। देखिए जैसे हम मूवीज में देखते हैं वैसा ही है, और इसमें कुछ फ्रूट्स लगे थे। मैंने गूगल में सर्च मारा, इस फ्रूट्स को खाया नहीं जाता है, ये थोड़े से पॉइजनस होते हैं। इस ट्री को तैमानो ट्री बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन का ट्री है।
देखिए यहाँ पे कोकोनट ट्रीज और विद व्यू के साथ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था गोविंद नगर बीच का। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, आसपास रिजॉर्ट्स हैं। मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं इसी लोकेशन में स्टे करते हैं, क्योंकि ये जो बीच के पास के यहाँ पे सबसे ज़्यादा बीच के पास जो होटल है वो इसी बीच के पास में है। राधानगर बीच के पास में सिर्फ ताज होटल है और 2-3 होटल और हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टे के लिए लोग इधर ही प्रेफर करते हैं हैवलॉक में। देखिए अब मैं आपको होटल का व्यू दिखाने जा रही हूँ। कुछ इस तरह से है होटल के अंदर का व्यू। बीच से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत बार नारियल को गिरते हुए देखा। इतने सारे नारियल लगे हुए हैं पेड़ों में। सो नारियल गिरते हुए मैंने 4-5 बार देखा है। जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आम गिरते हैं, अमरूद गिरते हैं, यहाँ पे नारियल गिरते हैं लोगों के ऊपर। सो यहाँ पे नारियल के पेड़ ही पेड़ हैं। देखिए होटल में सबसे पहले मैं आपको स्विमिंग पूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। इतनी सुंदर लोकेशन है। सो ये हैवलॉक आइलैंड में आज मेरी लास्ट नाइट है। दूसरे दिन ही हमें फिर से पोर्ट ब्लेयर जाना था। सो दूसरे दिन हमने हैवलॉक आइलैंड से मॉर्निंग व्यू लिया। सबसे पहले जो ये शिप आ रही है, इसी में हमें, इसे फेरी कहते हैं यहाँ के लोग। ये कॉमन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे ज़्यादा लोग इसी का यूज़ करते हैं। देखिए मौसम इतना साफ़ था सुबह मॉर्निंग में, लेकिन जैसे ही हमने पोर्ट से हम थोड़ा सा अंदर ओशन में गए तो बहुत ही मौसम ख़राब था। सो ये हमारी शिप थी, इसमें हम पोर्ट ब्लेयर जाने वाले हैं। देखिए बहुत ही सुंदर व्यू था पोर्ट का भी। सो हमने एक नॉर्मल टिकट कराई। बहुत ही स्पेसियस शिप होती है। देखिए वेदर इतना ज़्यादा हैवी था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस लिया है इस तरह के वेदर का। बहुत ही डरावना, और मेरे बेबी को बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हुए थे। हम सबको हो रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया बहुत ही, क्योंकि हम अक्रॉस द वेव ट्रैवल कर रहे थे, तो इतना डर लग रहा था फर्स्ट टाइम इस वेव में। और पूरा हमारा जो शिप थी वो पूरी तरह से हिल रही थी। बहुत सारे लोगों को मोशन सिकनेस हुए थे। आते टाइम हैवलॉक आते टाइम पता नहीं चला, लेकिन जाते टाइम जो वेदर हमें मिला है वो अनएक्सेप्टेबल था। सो इस तरह की वेव से हमें सामना करना पड़ा। पूरा वेदर देखिए, पूरे क्लाउड्स हैं वो रेनी क्लाउड्स हैं, और इतनी हैवी रेनफॉल हुआ। जैसे ही पोर्ट ब्लेयर का थोड़ा सा हार्बर आने स्टार्ट हुआ, वैसे ही सबकी जान में जान आई, और थोड़ा जो मौसम था वो भी क्लियर था। देखिए स्वराज द्वीप है जहाँ पे ये हमारी शिप रुकेगी, और एक बहुत बड़ा सा कार्गो शिप था। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये कार्गो शिप देखा।
जिस तरह से हम ट्रेन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से इस शिप में हम अंडमान से चेन्नई, कोलकाता या बहुत सारी लोकेशन में जाते हैं। मैंने सुना था कि ये नॉर्मल पैसेंजर्स को ले जाने के लिए है। सो हमारा शिप हार्बर में बिल्कुल लैंड हो चुका है। सो हैवलॉक की जर्नी तो मेरी तो बहुत अच्छी थी, बस थोड़ा सा आते टाइम मौसम हमें खराब देखने को मिला, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो पोर्ट ब्लेयर अगेन हम आ चुके हैं। अब इसके बाद हम सुबह ही सुबह आए थे। मेरे वहाँ से 8 बजे की शिप थी और हम 10 o'clock तक पहुँच गए थे। तो 10 o'clock में आते ही मैंने अन्नपूर्णा का साउथ इंडियन टेस्ट किया। साउथ इंडियन में मैंने छोटी इडली ट्राई की विद घी के साथ। देखिए बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही यम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ये। अनियन डोसा ऑर्डर किया। अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं सबसे सजेशन दूंगी कि अन्नपूर्णा ज़रूर आएँ।